अस्सलाम वालेकुम डियर 6 क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें स्टूडेंट मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक करवा दिया था। तो आज हम इस लेक्चर में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो देखेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 3.2 में हमारे पास जो मेन टॉपिक था वो स्टूडेंट रेट का था। तो लास्ट लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को रेट को डिफाइन किया था और रेट को क्या रेट किससे कहते हैं ये बता दिया था। तो आज हम स्टूडेंट रेट की एक रिव्यू देखेंगे कि रेट की डेफिनेशन क्या है और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। रेट की डेफिनेशन थी स्टूडेंट के कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट क्वांटिटीज थ्रू डिवीजन इज कॉल्ड रेट। यानी अगर हम दो डिफरेंट क्वांटिटीज को डिवीजन के जरिए कंपेयर करते हैं तो इसको रेट कहा जाता है। लेट्स सपोज अगर आपके पास फर्स्ट क्वांटिटी ए है और सेकंड क्वांटिटी जो है उसको फर्ज कर लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं बी। तो फिर अगर मैं ए और बी को डिवीजन के जरिए कंपेयर करूं तो देन दिस इज कॉल्ड रेट। यानी अगर मैं ए डिवाइडेड बाय बी करूं तो ये क्या कहलाएगा, रेट कहलाएगा। अब स्टूडेंट हमने इस रेट की डेफिनेशन को यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 6 करना है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। द कॉस्ट ऑफ 10 मीटर पाइप इज ₹2200। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 22 मीटर ऑफ सच अ पाइप। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कॉस्ट है 10 मीटर पाइप की वो 2200 है और आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 22 मीटर ऑफ सच पाइप। अगर इसी पाइप की जो लेंथ है वो 22 मीटर हो जाए तो फिर ये बताना है कि 22 मीटर पाइप की जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी। यहाँ पे स्टूडेंट हमें गिवन क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कॉस्ट ऑफ 10 मीटर पाइप गिवन है। 10 मीटर पाइप की कॉस्ट यानी कीमत जो है वो 2200 रुपीज है और हमने ये बताना है कि कॉस्ट ऑफ 22 मीटर पाइप क्या होगी, इस बात को हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग कॉस्ट ऑफ 22 मीटर पाइप फाइंड करने से पहले हम ये देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर पाइप क्या होगी। यानी हमने फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर पाइप और इसी को स्टूडेंट क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर पाइप को हम रेट कहते हैं। तो इट मींस कि रेट किसके इक्वल होगा कि 10 मीटर पाइप की कॉस्ट कितनी थी, 2200 रुपीस थी। अब अगर हमने ये देखना हो कि 1 मीटर पाइप की कॉस्ट किसके इक्वल होगी तो उसके लिए हम 2200 को डिवाइड करेंगे 10 से। 2200 इज द कॉस्ट एंड 10 इज द लेंथ ऑफ पाइप। तो अब यहाँ पे दो डिफरेंट क्वांटिटीज को आप क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, रुपीस को लेंथ के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो सो इट इज रेट। अब 2200 डिवाइडेड बाय 10 करता हूं तो ये जीरोस कैंसल, तो ये आपके पास 220 आएगा। इट मींस के कॉस्ट ऑफ 1 मीटर पाइप जो है वो किसके इक्वल होगी, 220 के इक्वल होगी। अब हमने फाइंड करना था कॉस्ट ऑफ 22 मीटर पाइप। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ 1 मीटर पाइप की जो कॉस्ट है वो 220 आ गई है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 से तो हमारे पास कॉस्ट आएगी 22 मीटर पाइप की। तो इसके लिए 220 को आपने मल्टीप्लाई करना होगा 22 से। तो ये 20, 2 2 4, 2 2 4, फिर 20, फिर 2 2 4, तो ये आप 0 4 8 एंड 4 आ जाएगा। तो इट मींस के 4840 रुपीस होगी
कॉस्ट ऑफ 22 मीटर पाइप की। तो इस तरीके से हम इस 22 मीटर पाइप की क्या फाइंड करेंगे, कॉस्ट फाइंड करेंगे बाय यूजिंग रेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, कॉस्ट ऑफ 10 बुक इज रुपीज 1640, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स। यानी स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 बुक्स की जो कीमत है वो 1640 रुपीज है। तो आपने ये बताना है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स, यानी 4 बुक्स की कीमत कितनी होगी। तो इसके लिए हम स्टूडेंट वही स्टेप्स करेंगे। 4 बुक्स की कॉस्ट फाइंड करने से पहले हम 1 बुक की कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो अब हम जो डेटा गिवन है उसके मुताबिक क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में है कि कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स इज, यानी 10 बुक की जो कीमत है वो आपके पास है 1640 रुपीज है। तो आपने फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स, यानी आपने 4 इस तरफ की बुक्स की क्या फाइंड करनी है, कीमत फाइंड करनी है। तो 4 बुक्स की कॉस्ट फाइंड करने से पहले हम कॉस्ट ऑफ 1 बुक फाइंड करेंगे। तो ये जो कॉस्ट ऑफ 1 बुक होगी इसको हम क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। तो इट मींस कि रेट किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 1640 डिवाइडेड बाय 10 होगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स आपके पास 1640 है। तो फिर अगर 1640 को डिवाइड करें 10 के साथ तो आपके पास कॉस्ट ऑफ 1 बुक आएगी, यानी रेट आ जाएगा आपके पास। ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, 164 के इक्वल आएगा। तो इट मींस कि कॉस्ट ऑफ 1 बुक इक्वल होगी 164 रुपीज के। अब हम कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स फाइंड करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स फाइंड करने के लिए हम 164 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 4 के साथ। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ 4 बुक आ जाएगी, ये 4 4 16 1 कैरी गया, 4 6 24 प्लस 1 25 2 कैरी गया, 4 1 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6। तो इट मींस के कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स होगी 656 होगी। तो इस तरीके से हम लोग कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, ₹500 is charged for 50 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है स्टूडेंट की 50 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जो कीमत है, जो चार्ज है वो 500 रुपीज है। अब आपसे कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 20 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी फिर 20 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की क्या कीमत होगी, क्या कॉस्ट होंगे, क्या चार्जेस होंगे, ये आपने बताना है। अब हमारे पास गिवन है स्टूडेंट कि कॉस्ट ऑफ 50 यूनिट्स हमारे पास गिवन है क्वेश्चंस में। कॉस्ट ऑफ 50 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ₹500 है, और हमने फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 20 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या होगी ये हमने पहले फाइंड करना है। अब कॉस्ट ऑफ 20 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड करने से पहले हम कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड करेंगे। ये जो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी दिस इज कॉल्ड रेट, और रेट किसके इक्वल होगा, रेट इक्वल होगा 500 डिवाइडेड बाय 50 के। यानी उसने हमें क्वेश्चन में ही कहा हुआ है कि 50 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है वो ₹500 है। तो फिर 1 यूनिट की कॉस्ट क्या होगी, अगर हम 500 को 50 से डिवाइड करते हैं तो दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इक्वल टू 5 1 5। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इट मींस के कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो 10 रुपीज होगी। अब हम इजीली 20 यूनिट्स की कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं,
यानी कॉस्ट ऑफ 20 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी। कॉस्ट ऑफ 20 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड करने के लिए हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 10 के साथ। तो 20 इंटू 10 किसके इक्वल होता है, 200 के इक्वल होता है। तो इट मींस के कॉस्ट ऑफ 20 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो 200 रुपीज होगी। तो इस तरीके से हम रेट के कंसेप्ट को यूज करते हुए कॉस्ट फाइंड करेंगे 20 यूनिट्स ऑफ। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, मुईद पेज टोटल ऑफ ₹60,000 रेंट फॉर 3 months ऑफ अ फ्लैट, फाइंड हिज एनुअल रेंट ऑफ फ्लैट। क्वेश्चन में आपसे स्टूडेंट कह रहा है कि मुईद जो है वो फ्लैट का जो किराया देता है 3 महीने का, 3 month का जो फेयर है, जो किराया है, जो रेंट है वो 60,000 रुपीज है। और आपसे कह रहा है कि फाइंड हिज एनुअल रेंट ऑफ फ्लैट, कि उस फ्लैट का एनुअल रेंट क्या होगा ये हमने फाइंड करना है। एनुअल रेंट मींस के स्टूडेंट के पूरे साल का रेंट यानी 1 ईयर का रेंट क्या होगा ये देखना है हमने। एनुअल मींस के 1 ईयर, पूरा साल जो होगा वो 1 साल जो होगा वो एनुअल कहलाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो चीज हमें गिवन है डेटा के अंदर वो है रेंट ऑफ 3 month गिवन है। रेंट ऑफ 3 month जो है वो किसके इक्वल है, वो 60,000 के इक्वल है, यानी ₹60,000 है रेंट ऑफ 3 month। और हमने फाइंड करना है रेंट ऑफ एनुअल रेंट फाइंड करना है। तो इट मींस कि हमें पता है कि 1 एनुअल रेंट मींस के 1 ईयर, और हमें पता है कि जो 1 ईयर होता है उसमें 12 month होते हैं, यानी एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। तो इट मींस के हमें जो रेंट फाइंड करना है वो 12 month का रेंट फाइंड करना है। तो रेंट ऑफ एनुअल रेंट भी कह सकते हैं या इसको रेंट ऑफ 12 month कहेंगे। एनुअल रेंट को रेंट ऑफ 12 month कहेंगे, और ये चीज हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब रेंट ऑफ 12 month यानी एनुअल रेंट फाइंड करने से पहले हम रेंट ऑफ 1 month फाइंड करेंगे। फ्लैट का जो 1 महीने का रेंट है यानी 1 महीने का जो किराया है वो हम फाइंड करेंगे, और 1 महीने के किराए को यानी 1 month के रेंट को हम क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। तो इट मींस के रेट फाइंड करने के लिए हमें जो गिवन है क्वेश्चंस के अंदर वो ये है कि रेंट ऑफ 3 month इज ₹60,000। तो हम इस 60,000 रुपीज को अगर 3 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास रेंट ऑफ 1 month आ जाएगा, दैट इज 3 1 3 3 2 6, और ये जीरोस इसी तरीके से आ जाएंगे। तो इट मींस कि जो रेंट ऑफ 1 month है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ₹20,000 के इक्वल आएगा, यानी 1 महीने का किराया जो है वो फ्लैट का 20,000 रुपीज होगा। अब हमने स्टूडेंट के एनुअल रेंट फाइंड करना है। एनुअल रेंट मींस के रेंट ऑफ 12 month, या इसको एनुअल रेंट कहें एक ही बात है, रेंट ऑफ 12 month भी कह सकते हैं इसको। रेंट ऑफ 12 month किसके इक्वल होगा, हमारे पास जो फ्लैट का 1 month का रेंट जो है वो 20,000 है। अगर 1 महीने का रेंट 20,000 हो तो फिर 12 महीने यानी 12 month का जो रेंट होगा उसको फाइंड करने के लिए हम 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। तो ये 2,0,0,0 इसी तरीके से आएंगे। 2 12 क्या होता है, 24 होता है। तो इट मींस के जो एनुअल रेंट होगा या रेंट ऑफ 12 month जो होगा वो आपके पास होगा 2,40,000 रुपीज होगा। तो इस तरीके से हम लोग एनुअल रेंट ऑफ फ्लैट फाइंड करेंगे विच इज 2,40,000, यानी जो एनुअल रेंट है, सालाना जो रेंट है वो 2,40,000 रुपीज बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, मुबीन प्लांटेड 600 trees in 30 days
यानी मुबीन जो है वो 30 डेज में 30 दिनों में 600 ट्रीज क्या करता है, प्लांट करता है, 600 ट्रीज उगाता है, लगाता है। हाउ मच ट्रीज विल ही प्लांट इन नेक्स्ट 25 डेज। तो आपने यहाँ पे ये बताना है कि जो नेक्स्ट 25 डेज है उसमें मुबीन जो है वो कितने प्लांट्स जो है वो कितने ट्रीज जो है वो प्लांट करेगा। तो हमने नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन 25 डेज ये हमने बताना है। तो जो हमें गिवन है, जो चीज हमें दी गई है क्वेश्चंस में, वो ये दी गई है कि मुबीन जो है वो 30 डेज में 600 ट्रीज को प्लांट करता है। मींस के नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड, नंबर ऑफ ट्रीज planted in 30 days, planted in 30 days यानी 30 दिनों में जो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट करता है वो मुबीन, वो कितने हैं, 600 है। अब हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन 25 डेज, यानी 25 डेज में मुबीन कितने नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट करेगा, ये हमने यहां पर फाइंड करना है। अब हम स्टूडेंट सबसे पहले रेट फाइंड करेंगे कि रेट क्या है इन प्लांटेड ट्रीज का। तो रेट मींस के नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन 1 डे, यानी एक दिन में मुबीन कितने ट्रीज को प्लांट करता है, दैट इज कॉल्ड रेट। यानी नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन 1 डे बाय मुबीन, प्लांटेड इन 1 डे, दैट इज इक्वल टू रेट। और रेट फाइंड करने के लिए हम 600 को यानी नंबर ऑफ ट्रीज को डिवाइड करेंगे डेज से, यानी मुबीन जो है वो 30 डेज में जो ट्रीज प्लांट करता है 600 है। तो इट मींस के 600 को अगर हम 30 से डिवाइड करते हैं तो ये 0 0 से कैंसल, 3 2 6 एंड 0। तो इट मींस के मुबीन जो है वो 1 डे में, एक दिन में कितने ट्रीज प्लांट करेगा, 20 ट्रीज प्लांट करेगा। दिस इज कॉल्ड रेट। इसको हम क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। अब हमने फाइंड करना है कि नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय मुबीन, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय मुबीन, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय मुबीन इन 25 डेज, यानी 25 डेज में कितने ट्रीज जो है वो प्लांट करेगा मुबीन। तो उसके लिए हमने अभी फाइंड किया है कि मुबीन जो है वो 1 डे में यानी एक दिन में जो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट करता है वो 20 ट्रीज लगाता है, 20 ट्रीज प्लांट करता है। तो इट मींस कि अगर हम 20 को मल्टीप्लाई करें 25 के साथ तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन 25 डेज आ जाएगा। अब इस 25 को आपने 20 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 0 एज इट इज, 2 5 10, 1 कैरी गया, 2 2 4 प्लस 1 5। तो इट मींस के ये 0 5 आ जाएगा। तो 20 इंटू 25 करते हैं तो ये किसके इक्वल आता है, 500 के इक्वल आता है। तो इट मींस के मुबीन जो है वो 25 डेज में 500 ट्रीज क्या करेगा, प्लांट करेगा। अगर वो इस रेट के साथ क्या करता है, ट्रीज को प्लांट करता है। तो स्टूडेंट अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।